गोकुल लीला। किलकत कान गुटरू बनिज आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। कहूँ निरकी हरि आप छाया को, कर सो पकड़न चाहत। किलक हंसत राजत दुदतिया, पुन पुन तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करि कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा मुख नरकी जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। आचरी तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पिलावत। सूरदास की ये पंक्तियाँ गोकुल लीला शीर्षक कविता से दी गई है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका जो मणियों से युक्त आंगन है उसमें उनकी परछाई दिखलाई पड़ती है और वे उस परछाई उनकी कैसी लग रही है, इस शोभा का वर्णन करते हुए कवि सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान गुटर बनि आवत, कि घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण भगवान किलक रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अर्थात वो एक तो घुटनों का बल चल रहे हैं, दूसरी ओर वो प्रसन्न हो रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, नंद बाबा के मणि में माने मणियों से युक्त आंगन माने आंगन में बालक श्री कृष्ण चल रहे हैं और बिंब पकड़ वो धावत। तो उन मणियों के अंतर्गत उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो वे उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। जैसे मणियाँ होती है तो उसमें अपनी परछाई दिखलाई देती है, तो ऐसा वो जो बालक है उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू नृत्य हरि आप छाया को, कर सो पकड़न चाहती है। कभी भी अपनी छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कबहू नरक कर या देखकर, आप छाया को माने अपनी छाया को, कर सो पकड़न चाहत, कर माने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दुदतिया, और किलक किलक कर हंस देते हैं। इससे दुदतिया उनके जो दो दांत है बहुत ही सुंदर, जब वो हंसते हैं तो उनके जो दो दांत दिखलाई देते हैं वे बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। पुन पुन तिह अवगावत, मैं तो बार बार उन पर बलिहारी जाती हूँ, अर्थात मैं तो बार बार उनकी ही सुंदर उनको देखने के लिए उत्साहित रहती हूँ और वे बार बार उसी क्रिया को करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि, कनक मानी सोने की उस भूमि पर कर पग छाया, श्री कृष्ण के कर पग हाथ और पैरों की छाया परछाई दिखलाई देती है। यह उपमा एक राज थी, उस समय उनके लिए यह उपमा न्यौछावर की जाती है। अर्थात जो नंद बाबा का सोने का जो आंगन है, सोने कनक भूमि मतलब सोने की बनी हुई जो भूमि है, अर्थात नंद बाबा का जो आंगन है उसमें कर पग छाया उनके हाथ और पैरों की जो प्रति छवि दिखलाई दे रही है, उसके लिए यह उपमा ठीक प्रतीत होती है। कौन सी? कि मानो सोने के आंगन में जड़ी प्रत्येक मणि में उनके हाथ पैर दिखलाई दे रहे हैं, तो वह छाया ऐसी लगती है कि पृथ्वी ने बैठकर अच्छी तरह कमल सजाए हो। कमल बैठ की राजत, कि पृथ्वी ने बैठकर मानो अच्छी तरह कमल सजाए हो या कमल सजा दिए हो। और वह कृष्ण की पूजा के लिए कमलों का आसन सजाती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, तो वह कृष्ण की पूजा के लिए कमलों का आसन सजाती है और बालक कृष्ण को आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते और खुश होते हुए देखकर यशोदा सुख का अनुभव करती है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, कि श्री कृष्ण भगवान उसके आंगन में दौड़ रहे हैं तो उन्हें इधर उधर दौड़ता हुआ देखकर माता यशोदा सुख की अनुभूति करती है। पुन पुन नंद बुलावत, और बार बार नंद को बुलाकर उनकी क्रीड़ाओं से अवगत कराती है, उनकी क्रीड़ाओं को दिखलाती है। आंचल तरैले ढाक सूर को प्रभु दूध पियावती, इसके बाद कहती है कि फिर वह श्री कृष्ण को अपनी आंचल में ढक लेती है और आंचल से ढककर वह उन्हें स्तनपान करवाती है।
मैया होने चरोई वृंदावन लीला, अगली जो है वृंदावन लीला, इसमें गोचारण है। मैया होने चरोह गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई, तोने पत्यानी पूछ बलिदाऊ, अपनी सौ दिवाई, ये सुन माई जसोदा ग्वालन, गारी देती रसाई, मैं पटवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही गिराई। ये पंक्तियाँ सूर सागर से अवतरित है। श्री कृष्ण भगवान अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक वह माँ से मना करते हैं कि आज मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। तो माता यशोदा उनसे पूछती है कि किस कारण से तुम नहीं जाओगे। तो श्री कृष्ण ग्वाल वालों के व्यवहार के बारे में शिकायत करते हुए माँ यशोदा से कह रहे हैं, मैया हो न चरोही गैया, हे माँ मैं तो अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा, नहीं चरही गैया अर्थात गायों को चराने के लिए नहीं जाऊँगा। शीघ्र ग्वाल गिरावत मोसे, कि सभी ग्वाल वाल मुझसे ही क्या करते हैं, गायों को घिरवाते हैं, अर्थात वहाँ जाकर मुझसे ही सबसे ज़्यादा ये काम करवाते हैं। मेरे पाँव पिराई, इसलिए मेरे पैरों में पीड़ा हो रही है कि मुझे दिन भर ये गायों के पीछे दौड़ाते हैं, इसलिए मेरे पैर दर्द कर रहे हैं और मेरे पैरों में पीड़ा हो रही है। जो ने पत्यानी पूछ बलिदाऊ, पत्याही का अर्थ होता है विश्वास। यदि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हो तो बलदाऊ भाई से पूछ लो, लेकिन पूछने से पहले तुम उन्हें अपनी सौगंध दिला देना। वो तुमसे झूठ भी बोल सकते हैं, इसलिए उनसे सौगंध दिलाकर ही पूछना कि मुझसे ये दिन भर गाय घिरवाते हैं अथवा नहीं। यह सुन माई जसोदा ग्वालन, गारी देत रिसाई। यह सुनकर माँ यशोदा गुस्सा करती हुई, गाली देती हुई क्रोधित हो जाती है और पटवत अपने लड़का को, और वह उन सबसे कहती है कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ इसलिए भेजती हूँ ताकि इनका मन बहल जाए, लेकिन तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा अन्याय करते हो। और वह उनसे गाली देने लगती है। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर श्याम मेरो अति बालक यानी बहुत ही छोटा बालक है, मारत ताही रंगाई, और तुम इस प्रकार से उसे दौड़ा दौड़ा कर मारते हो। रंगाई दौड़ा दौड़ा कर मारते हो, यह तुम सही नहीं करते हो। तुम्हें मेरे बच्चे को इस प्रकार से परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार माता यशोदा ने अपना क्रोध उन पर अभिव्यक्त करती है। मुरली तहु गोपालई भावती, सुनिधि सखी जदपि नंद लालय, नाना भांति नचावती, राखती एक पाँव ठाडो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो है आवती, अति अधीन सुजान कनोड़ो, गिरधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर पल्लव लट पलुटावती, भ्रकुटि कुटिल ने नासा पुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जान एको छन, धरते शीस डुलावती। वृंदावन लीला से ही अवतरित है और इसमें मुरली महिमा का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण भगवान को मुरली अत्यधिक प्रिय लगती है, तो गोपियों को उसे ईर्षा होती है। तो उसी ईर्षा का वर्णन इन पंक्तियों में कवि करते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए। मुरली तहु गोपालय भावती, कि जो मुरली है श्री कृष्ण को इतनी ही परेशान करती है, वह अपने आदेश का पालन उनसे करवाती है, तब भी वह उन्हें अच्छी लगती है। हे सखी, यह मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नचाती है, उन्हें परेशान करती है। नाना भांति नचावती, अनेक प्रकार से नचाती है और उन्हें परेशान करती है, फिर भी वह इनको प्रिय लगती है। राखती एक पाँव ठाड़ो करी, क्या क्या परेशानी करती है। राखती एक पाँव ठाडो करी, उनको एक पाँव से खड़ा रखती है। आधे के अधिकार जनावती, और वह उस पर अपना अधिकार जताती है, अर्थात इतना अधिकार जताती है कि उसे एक पैर से खड़ा वह कर देती है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जब मुरली बजाते हैं तो वो एक पैर से ही खड़े होते हैं। तो उसी की ओर यह कवि का संकेत है।
कोमल तन आज्ञा करावती। श्री कृष्ण भगवान का जो शरीर है बहुत ही कोमल है और उसके कोमल शरीर से यह अपने आदेश अनुसार कार्य करवाती है। कटी टेढ़ो आवती, क्योंकि जब वो मुरली का वादन करते हैं तो कटी टेढ़ो आवती, उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, अर्थात यह जैसे ही इसको बजाना शुरू करते हैं वैसे ही वे अपनी कमर को टेढ़ी कर लेते हैं, अर्थात यह मुरली श्री कृष्ण की कमर को भी टेढ़ा कर देती है। अतिक अधीन सुजान कनोड़े, कि जो कनोड़ा सुजान श्री कृष्ण है इस मुरली के अत्यधिक अधीन है। गिरधर नार नवावती, और उसके सम्मुख अपनी गर्दन हिलाते हैं, अर्थात बार बार उसको नमस्कार करते हैं। कहने का मतलब है कि उनकी जो गर्दन है वह भी टेढ़ी हो जाती है। आपुन पौड़ी अदर सज्जा पर कर पल्लव पलटाती, कि जो मुरली है वह स्वयं तो कहाँ निवास करती है, श्री कृष्ण के होठों पर, और कर पल्लव पलुटावती, और अपने कमल के समान कोमल हाथों से पैरों को दबाती है। क्योंकि जो श्री कृष्ण है मुरली होठों से बजाते हैं तो होठों पर निवास करने का मतलब यही है कि वो होठों से मुरली बजाते हैं तो वह उनके होठों पर निवास करती है। और कर पल्लव पलुटावती, और हाथों को ऊपर नीचे करते हैं तो वो ये कह रही है कि अपने पैरों को दबाती है, मतलब जो हाथों की जो क्रिया है उनको ही पैर दाबना यहाँ कहा है। भ्रकुट कुटिल नैन नासापुट, और उनमें क्या परिवर्तन हो जाता है, देखो श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं भ्रकुटी भ्रकुटी कुटिल, तिरछी भुएं, नैन नासापुट, नाक के नथुड़े फड़काकर उसकी आज्ञा मानते हैं। और हम पर कोप करावती, पर वो हम पर क्या है, क्रोध करते हैं। सूर प्रसन्न जान एको क्षण धरते शीश डुलावती, सूरदास जी के कहते हैं कि श्री कृष्ण को हम पर क्रोध करते देख कर के वह प्रसन्न होती है। धरते शीश डुलावती, और सुकृति में सिर हिलाती है। अतः श्री कृष्ण भगवान हम पर क्रोध करते हैं तो इससे उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इस प्रकार से जो मुरली है यह बहुत ही चतुर है कि यह श्री कृष्ण से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, इसलिए यह बहुत ही चतुर है और चतुराई से काम लेती है।